बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राजदीप के खुसूसी विला के साथ मजी अहमद सदीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। उर्दू का एक मुहावरा है, नाई को देखकर हजामत बढ़ना, यानी किसी शख्स को देखकर उसके पेशे से मुताल्लिक काम का याद आ जाना या उस जरूरत का पैदा हो जाना जो उसके पेशे से मुताल्लिक है। वैसे आपको याद नहीं आएगा कि वो ये काम मुझे करवाना है, लेकिन उसके साथ को देखते ही वो याद आ जाएगा, अरे भाई ये आ गया तो इससे ये काम ले लिया जाए। आपने कभी कोई किताब खरीदी हो, किसी ने देख ली हो, तो उसे फौरी तौर पर आपकी किताब की जरूरत पड़ जाती है। वो कहता है ये तो मुझे चाहिए थी, जबकि आपकी किताब खरीदने से पहले उसने इस मौजू पर, इस बारे में कभी आपसे बातचीत न की थी, बावजूद ये जानने के कि आपको किताब का शौक है। हमने पाकिस्तान और इसराइल ताल्लुकात पर एक मजमून लिखा, तो एक साहब जिनका पढ़ने लिखने से कतई कोई ताल्लुक नहीं था, मुझसे लड़ने आ गए, आपने ये क्यों लिखा, ये तो मेरा मौजू है, आपने इस पर लिखने की जरूरत कैसे की। मैंने वजह पूछी तो कहने लगे, मेरे बड़े भाई एक खुफिया इदारे में इस मौजू पर काम कर रहे हैं। मैं भी हैरान हुआ कि ये कैसा खुफिया इदारा है कि उसके एहलकार सारी दुनिया को ये बताते फिर रहे हैं कि वो किस मौजू पर काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी फला मुल्क की जासूसी करने के लिए है और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो फला मुल्क की जासूसी करें, उसके बारे में रिसर्च करें। दरअसल हकीकत ये थी कि उनके बड़े भाई खुफिया इदारे में जरूर थे और उन्होंने अपने भाई को इस गैर जिम्मेदार आदत पर घर से बाहर निकाल दिया था और उनके लिए अलग रिहाइश का इंतजाम किया था, उनके लिए अलग रिहाइश का इंतजाम किया। और मौसूफ इसी तरह लोगों से हसद करके, कभी कोई किसी का काम पॉपुलर हो जाए, मकबूल हो जाए, तो उसके सामने पेश करते थे कि तुम्हारे काम की कोई हैसियत नहीं, ये तो मैं करने वाला था, तुमसे अच्छा तो मैं कर दूंगा। और अपने आप को इस तरह पेश करते थे जैसे कि वो मुगलों के जमाने के रईस हों। हमारी तो बस यही दुआ है, वो मन शर्र हासिद इज़ा हसद, अल्लाह ताला हमें हसद करने वालों से बचाए। इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।